वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको पिछले 2 सालों से सुन रहा हूँ। ये मेरा पहला सत्र है। तो पिछले काफ़ी टाइम से मैं तनाव में था। तो सच में आने से पहले काफ़ी चीज़ों आपके सारे पुराने वीडियोस में देख रहा था। तो उसमें आपने ये कहा था कि अपने आप को देखो, पूछो कि तनाव कहाँ है, किधर है। तो जब खुद से सवाल पूछता था तो सारी जो समस्याएं सब खत्म होती नजर आती थी। कुछ सामने होता नहीं था, मन में एक हल्का सा आनंद सा उठता था। बट फिर 5 मिनट बाद फिर से वो सारी चीजें रिपीट हो जाती थी। तो अब वो समझ नहीं आता कि आखिर उन जो एक पल के लिए जो तनाव मेरा कम हुआ था, चीजें जो मैंने खुद से सवाल करा था, तो उस चीज को मैं कैसे बनाए रखूं। नहीं, वो बन नहीं सकती है। वो वैचारिक शांति है, वो द्वैतात्मक शांति है। वो ऐसी ही शांति है कि तनाव की लहर चलती है तो उसमें ऐसे एक शीर्ष आता है, फिर एक घाटी आती है। वो वैसी शांति है, उसमें कुछ नहीं रखा है। तुम सोच समझ के शांति लाना चाहते हो तो वो आजकल वो सब लेकिन बहुत चलता है, पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह, वही है ये। कुछ ऐसा सोचो जिससे शांत हो जाओ। बहुत सोचोगे तो बीच बीच में शांत हो ही जाओगे। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ बहुत बढ़िया या बहुत सही सोच लिया, इसलिए कि सोच होती ही है ज्वार भाटा की तरह। उसमें दुख का ज्वार आएगा तो शांति का भाटा भी आएगा। वो सब नहीं है। शांति इतनी सस्ती चीज़ नहीं होती है कि बैठ करके विचार भर करने से मिल जाएगी। ज़िंदगी की आहुति देनी पड़ती है। असल में जो एक बात है वो ये, आप में से बहुत सारे लोग आ जाते हैं YouTube वीडियो देख करके, और वो साधन भी है, वैसे ही आएंगे। तो काम बहुत श्रवण आधारित रहता है। कुछ सुना, कुछ सोचा, श्रवण कर लिया, कुछ मनन भी कर लिया, जीवन नहीं किया। मैं जहां से देखता हूं वहां श्रवण मनन निधिध्यासन, उसके बाद आता है जीवन। उसी को समाधि कहते हैं। श्रवण मनन तो ठीक है, जीवन कहाँ है? जीवन होता नहीं। आपको लगता है कि YouTube पर एक वीडियो है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, और कुछ आपको एक दो चीज़ें मिल गई, आप उनको, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है भाई। जो सुन रहे हो उतना भी नहीं है। बहुत बहुत शुरुआती चीज़ है वो, कि सुन लिया। उसको बहुत सालों तक जीना पड़ता है, तब जाकर शुरुआत होती है। बहुत सालों तक जीना पड़ता है, तब जाकर शुरुआत होती है। 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, इतने में तो वार्म अप भी नहीं होता। इंस्टेंट कॉफी थोड़ी ही है, वो भी YouTube रेसिपी वाली। पर दुनिया में हर चीज़ अब ऐसी ही है, 2 मिनट। तो हमें लगता है यहाँ भी कई लोग तो आते हैं और बड़े आग्रह के साथ बोलते हैं, आचार्य जी आपको सुनते हुए पूरे 7 महीने हो गए, लेकिन ये संशय अभी भी नहीं जा रहा है भाई। 7 महीने क्या चाहते हो? प्रकृति के इतने कल्पों के बंधन तुम्हें 7 महीने में त्याग देने हैं? इतना श्रम किया तुमने क्या?
वजह यही है कि हमको लगता है कि स्पष्टता या शांति या समाधि भी कोई हल्की चीज़ है। हल्की चीज़ है तो भाई मिल जानी चाहिए ना, 2 महीने 7 महीने 2 साल में मिल जानी चाहिए। वो इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर 20 साल में भी मिल जाए तो उपकार मानो। और हमें उस चीज़ की महत्ता का कोई अनुमान ही नहीं है। हमें लगता है हमने 2 महीने लगा दिए या 2 साल तो बहुत दे दिया। गलती किसी की नहीं है, गलती है कि ये जो हम काम कर रहे हैं वास्तव में ये कोई YouTube के स्तर का है ही नहीं। लेकिन इस युग की विडंबना ये है कि YouTube से ज़्यादा अच्छा माध्यम नहीं है इस काम को प्रसारित करने का। अब YouTube पे जो बाकी सामग्री रहती है वो उसी तरह की रहती है जो आपको तुरंत लाभ दिला देगी। वो भले ही लाभ एकदम ही घटिया लाभ हो पर मिल तुरंत जाएगा। तो आप 4-6 उस तरह का कुछ देख रहे हो, जिस भी दिशा का है वो कुछ देख रहे हो, कोई खबर पढ़ ली, कुछ और देख लिया, ये देखा, फिर आप एक ऐसे वीडियो पर भी आ जाते हो। तो यकायक आपको ये बात कौंधती ही नहीं कि ये जो वीडियो मेरे सामने आ गया है ये किसी और आयाम का है। आप उस वीडियो को लेकर के भी यही उम्मीद पाल लेते हो कि इससे भी बस 2-4 महीने में कुछ मिल जाएगा। वो चीज़ दूसरी है भाई। ये सिर्फ संयोग की बात है कि वो YouTube पर है। वास्तव में ये उस वीडियो का अपमान है कि वो YouTube पर है। ये इस युग की त्रासदी है कि ऐसी बातें YouTube पर रखनी पड़ रही हैं, क्योंकि वहां ना रखे तो आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। कोई और काल होता तो जनता सम्मुख आकर बैठती, पर अब कितनी जनता को सम्मुख बैठा है? 140 करोड़ तो भारत की आबादी है। इतने सम्मुख बैठने लग गए तो मर जाएंगे हम ही। तो चलो YouTube। अब वो भी कुछ ऐसे ही आड़ा तिरछा देख लिया। एक 2017 का वीडियो देखा, फिर एक 2022 का देखा, एक देखा जिसमें कोई प्रौढ़ व्यक्ति, मान लीजिए यतेंद्र जी हैं, उनसे बात हो रही है। एक देखा जिसमें कोई कॉलेजी लड़का है, उससे बात हो रही है। एक कहीं का देखा, एक कहीं का देखा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने। और फिर मेरे सामने आकर आचार्य जी आपके 5 वीडियो देखे हैं, अभी तक भ्रम नहीं मिटा। मैं बोलता हूँ यस सर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए। प्रणाम आचार्य जी। सुरंगों की जब बात चल रही थी तो सुरंगों पे पर्दा यदि डालते रहें तो फिर वो सुरंग रह जाते हैं और वो कामना फिर भी रहती है। तो इसमें और दमन करने में क्या अंतर है? क्योंकि दमन करने को भी एक अच्छी कई बार दमन भी करना पड़ता है। दमन की विधि तब उपयुक्त होती है जब जान भी लिया, उसके बाद भी भीतर कोई बैठा है जो फुदक रहा है, तब दमन करना होता है। लेकिन जाने बिना दमन तो मूर्खता भी है और अनुपयोगी भी है। तो पहली चीज़ तो यही है कि जो चीज़ बहुत आकर्षित करती हो उसकी ओर निर्भीक होकर जाओ, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। जांच पड़ताल कर लो, स्पष्ट हो जाए बिल्कुल कि वो सुरंग अंधी सुरंग है, कहीं को लेके नहीं जाती। उसके बाद भी भीतर से आग्रह उठता रहे कि चलो सुरंग की ओर, चलो सुरंग की ओर, तब दमन करा जाता है। स्थूल अनुशासन को कहते हैं दमन, सूक्ष्म अनुशासन को कहते हैं शमन। इंद्रियां भाग रही हों किसी ओर को, उनको रोक देना, ये कहलाता है दमन। मन भाग रहा हो किसी दिशा में, उसको रोक देना, ये कहलाता है शमन। लेकिन दमन शमन ज्ञान से पहले नहीं आते। पहली बात तो यही है कि कुछ भी ऐसा है जो छुप छुप करके तुमको रिझाता है, तुम उसे छुपा रहने ही मत दो, तुम उसे अनावृत कर दो। वास्तव में तुम्हें आकर्षित करने का एक बड़ा प्रमाणित तरीका होता है
छुप छुप कर रिझाने का। जो कुछ भी तुम्हें आकर्षित करता हो तुम उसे पूरा उघाड़ दो। संभावना यही है कि आकर्षण बहुत कम हो जाएगा। जब तक आधा अधूरा कुछ दिख रहा होता है, अनुभव में आ रहा होता है, सिर्फ तभी तक कल्पना को मौका मिल पाता है उसकी एक बड़ी लुभावनी तस्वीर खींचने का और स्वयं ही उस तस्वीर के मोह में पड़ जाने का। तुम बात पूरी ही समझ लो ना, निर्भीकता के साथ। बताओ पूरी बात क्या है? पूरी बात समझ लो, आकर्षण कम हो जाता है। और पूरी बात समझने के बाद भी भीतर एक बैठा होता है मूर्ख, जो सब कुछ समझ गया है लेकिन अभी भी फुदका जा रहा है कि मुझे सुरंग में घुसना है। चूहा है, वो कह रहा है जाना है सुरंग में। जान गया है कि सुरंग में मृत्यु है, फिर भी कह रहा है जाना है। तब दमन और शमन लाभकारी होते हैं। लेकिन दमन ज्ञान से पहले मत कर लेना। जानते कुछ नहीं, दमन में लगे हुए हो तो बड़ी दयनीय हालत हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम दमन कर किसका रहे हो। दमन कर रहे हो किसका ये नहीं जानते। तो पूरी बात समझ में आने के बाद भी दमन करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो क्या पूरी बात समझ में आई नहीं है या कोई इसका? समझ में पूरी तरह आने में ये भी सम्मिलित होता है कि दमन भी कर दो। पूरी तरह बात समझ में आने में ये भी सम्मिलित होता है कि समझो, पूरी तरह समझो, जितना समझ सकते हो समझो, और उसके बाद भीतर जो चूहा बैठा रह जाए, जो अभी भी समझने से इनकार कर रहा है, फिर उसको अनुशासन पूर्वक दमन कर दो। लेकिन पहले तो उसको क्या करना है? समझाना है। समझा दोगे तो उसका बल बहुत कम हो जाएगा। बल कम होने के बाद उसमें जो प्राण शेष रह जाए उनका फिर दमन कर दिया जाता है। और तब दमन आसान भी हो जाता है। नहीं तो देखा है कि लोग दमन में कितनी मार खाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सप्रेस कर रहा हूँ, और कर रहे हैं और वो उस चक्कर में एक दिन विस्फोट हो जाता है। वो दमन कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस दमन में क्या सम्मिलित नहीं था? ज्ञान। पता ही नहीं करा था, बस एक झूठा अपने ऊपर अनुशासन डाल लिया था, नैतिकता की रस्सियों से खुद को बांध लिया था, बिना ये जाने कि तुम्हें चीज खींच क्या रही है। जो कुछ भी तुम्हें खींच रहा है, निडर हो रहो बिल्कुल, और आश्वस्त रहो बिल्कुल कि जो भी कुछ तुम्हें खींच रहा है सच्चाई से दूर, कृष्ण से दूर, उसमें कोई दम नहीं हो सकता। वो कितनी भी मिठास दिखा रहा हो, वो बहुत कड़वा होगा। तो ये डरो ही मत कि अगर उसकी ओर चले गए तो कहीं हम कृष्ण को खो न दें। नहीं खोओगे। उसकी ओर जाओगे तो कृष्ण के और पास आ जाओगे, और उससे दूर रह आओगे, उसको ठोक बजा के आजमाओगे ही नहीं, तो भीतर लगातार एक संदेह कुल बुलाता रहेगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ जो हमें बुला रही है, आकर्षित कर रही है, उस चीज़ में कोई खास स्वाद हो, कोई विशेष रस हो, कोई बड़ा मूल्य हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर कोई बड़ा भारी खजाना छुपा हो? अब उधर जो कुछ है उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन उसकी छानबीन न करके तुमने उसको बड़ा मूल्यवान बना दिया है। जो चीज़ तुमको बुला रही थी वो चीज़ थी 2 कौड़ी की, लेकिन तुमने कभी जा करके उसको जांचा ही नहीं। तो 2 कौड़ी की चीज़ तुम्हारे मन में, तुम्हारी कल्पनाओं में क्या बन जाएगी? वो कौड़ी से करोड़ की हो जाएगी। तो चले जाओ उधर और उसको आजमा ही लो। आजमाने के बाद पाओगे कि बड़े आत्मविश्वास से भर गए हो। बिल्कुल दिखाई दे गया है कि डरने की कोई बात ही नहीं। ये जो कुछ भी मुझे विकल्प के तौर पर रिझाता है
इसमें कोई मूल्य नहीं है। अब मैं संतुष्ट होकर, आश्वस्त होकर अपने काम में पूरी तरह डूब सकता हूं निर्विकल्प होके। कहीं ना कहीं हमें यह संदेह है कि कृष्ण के विपरीत या कृष्ण से अलग भी जो है उसमें बड़ा मूल्य है, तो हम डर जाते हैं। हमें लगता है कहीं वो हमें खींच न ले। अरे उसमें कोई दम होगा वो तब ना तुम्हें खींचेगा, कोई दम नहीं है उसमें। उसकी जांच पड़ताल न करके तुमने उसको दमदार बना दिया है, अन्यथा उसमें कोई दम नहीं है। तुमने आजमाया तो होता उसको, जाओ आजमा लो, कोई दम नहीं मिलेगा वहां, जाओ आजमाओ। और जितनी बार आजमाओगे उतनी बार आजमाने की खुजली भी कम पड़ती जाएगी। तुम कहोगे कितना तो आजमा लिया, इसमें कुछ दम नहीं है, हम ऊब गए हैं। अब ये विरक्ति है, हम इसको आजमाने से भी ऊब गए हैं। ये तो छोड़ दो कि हमें इसकी लालसा है, ये तो छोड़ दो कि हम अपनी ओर से भाग रहे हैं कि क्या है क्या है लाओ। हमें इसको लेकर के इतना आग्रह भी नहीं बचा है कि हम प्रयोग भी करें। हम प्रयोग भी करके अब ऊब चुके। हमने 2 बार 4 बार 6 बार प्रयोग करके देख लिया। जितनी बार प्रयोग किया उतनी बार अमृत की जगह घासलेट पाया। अब क्या बार बार हम मुंह खराब करें, मिट्टी का तेल। वहां लिखा रहता है अमृत कलश है, और दिल बड़ा खिंचता है उसकी तरफ, अमृत कलश है, अमृत कलश है। और जाते हैं और अमृत कलश की 2-4 बूंदें हम भी चखते हैं कि हमें भी अमृत मिल जाए। घासलेट। और वही घासलेट जब तक तुमने जांच पड़ताल नहीं की, तुम्हारे लिए क्या बना रहता है? अमृत। और तुम एकदम कहाँ कृष्ण के मंदिर में फंस गए, अमृत से चूके जा रहे हैं। अमृत तो उधर रखा है। नमस्कार आचार्य जी। आपने बताया था कि विचार वृत्ति से आते हैं, वृत्ति आत्मा से आती है। जब उस सत्र के बाद जब मैंने सोचना स्टार्ट किया, उन्हीं से लिंक है ऑलमोस्ट, कि जो वृत्तियां हैं हमारी, चाहे वो काम है, क्रोध है, डिफरेंट वृत्तियां हैं, जब मैं उसके ऊपर क्वेश्चन करता हूँ तो ऐसा लगता है ये वृत्ति आ क्यों रही हैं, और वो बार बार आती हैं और वो क्वेश्चन करती हैं। तो पहले तो थॉट प्रोसेस, इस सत्र से पहले थॉट प्रोसेस था कि मेरा क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या अपने आप को कोई पनिशमेंट दिया जाए जिससे ये वृत्तियां रुके। रिवॉर्ड दीजिए ना। क्योंकि वो जो वृत्ति है, वो वृत्ति अपने आप में पनिशमेंट नहीं है क्या पर्याप्त? लेकिन उसकी वजह से जो थॉट प्रोसेस आ रहे हैं वो विचलित कर रहे हैं। आप हंसते भी हो अपने ऊपर, यार ये विचार कैसे आ गया। तो यही दंड है ना। और हम हैं आनंद धर्मा, सच्चिदानंद स्वभाव की भी बात करते हैं। अगर सत्य चित आनंद स्वभाव है आपका और हम जी रहे हैं वृत्ति जनित कलह में, दुख में, तो क्या ये अपने आप में पर्याप्त दंड नहीं है? लेकिन उसको तो एक बार एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो दोबारा आता है, फिर वो तीसरे दिन भी आता है, आता रहता है। विकल्प नहीं दे रहे ना आप। ये सिर्फ स्वीकार करने से क्या होगा कि ये गलत है, वृत्ति क्षुद्र है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वही जो बात कह रहे थे। ये बोलने से क्या होगा? उसको जो चाहिए उसको दे दीजिए, और आप उसको वो न दें तो वो कुछ और चाटे, तो इसमें उसकी क्या गलती? जैसे घर का बच्चा हो, वो भूख लगी है, उसको भूख लगी है, आप उसे खाना दे नहीं रहे तो मिट्टी खा रहा है। छोटे बच्चे करते हैं, वो मिट्टी खा रहा है या कहीं कुछ जूठा पड़ा उठा के चाट ले रहा है, तो क्या करना है? उसको जूठा भी नहीं चाटने देना है, या उसको पर्याप्त पौष्टिक खाना ला कर देना है? क्या करना है? पौष्टिक खाना।
स्वयं को पौष्टिक खाना दीजिए। तो बेसिकली इस सत्र के बाद जो अंडरस्टैंडिंग आई है वही आई है कि पिछले सत्र में ये समझ में आया था कि वृत्तियाँ की वजह से आ रहा है। नाउ आई नीड टू लुक फॉर ए हायर गोल। अगर गोल मिल जाएगा तो वृत्ति पे अपने आप ही धीरे वो धीरे गोल क्या है, वृत्ति क्या है? वृत्ति आत्मा की माया है। चूंकि वो सीधे आत्मा से आती है, इसीलिए भारत ने उसकी भी पूजा करी है। उसी का नाम तो महामाया या महामाँ, माँ उसी को तो कहते हैं। ये जो पूरा शाक्त समुदाय है जिसमें देवी आराधना होती है, वो और क्या है? मूल वृत्ति ही माँ है, वो वहीं से आ रही है। तो क्या करना है? उसको पूजना है। पूजना माने उसको समझना है, चाह क्या रही है। मुक्ति भी वही दिलाएगी। उसको जान गए कि वो क्या है तो मुक्ति भी वही दिला देती है। हाँ, उसको जाने नहीं और बस भटकते रहे इधर उधर ये वो, तो फिर जो भटक रहा है वही तो असुर है। फिर माँ उसको। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी। अभी विचारों को लेके बात चल रही थी तो थोड़ा सा कबीर साहब का दोहा मुझे याद आ रहा था कि सोता साधु जगाइए, करे नाम का जाप, ये तीनों सोते भले, साकट सिंह और साम। तो यहाँ पे जो साधु को जगाना है, किस नाम की यहाँ पे कबीर साहब बात कर रहे हैं? और ये जो तीनों दोषों का नाम लिया है कबीर साहब ने, तो इनका दमन करना क्या ठीक है, मतलब हमारे जीवन में? तो थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन। साधुता की बात हो रही है। आपके मन का एक हिस्सा होता है जो आत्मामुखी होता है, उसको साधु कह रहे हैं। उसी से वो बात करते हैं हमेशा, उन्हें और किसी से करनी ही नहीं बात। जब वो बात करते हैं तो बोलते हैं सुनो भाई साधु, उन्हें और नहीं बात करनी है। आपका वो हिस्सा जो आत्मा को पीठ करे हुए है, जो संसार मुखी है, उससे वो बात करना ही नहीं चाहते। तो साधु से अर्थ है वो मन का हिस्सा कहिए, या वो मन के हजार चेहरे होते हैं ना, जो आत्मा की ओर देख रहा हो, जिसको उधर प्रेम हो, उसको जगाने को कह रहे हैं। उठो, उसको जगाओ, वो अच्छी बात है। साकट, सिंह और सांप, दो तो सीधे ही सीधे पशु हैं इसमें से, और एक जो आपकी दुष्टता की वृत्ति है, साकटता, उसकी बात हो रही। कह रहे ये सो जाए तो भला है। सोना माने कि इनको सक्रिय मत होने दो। जैसे नींद में आदमी निष्क्रिय हो जाता है, होता तो है पर होके भी कुछ कर नहीं पाता, इनको वैसा रहने दो। भीतर ये मौजूद तो रहेंगे जी जी। इनको सुलाए रखो, सुलाए रखो। सोते सोते तुम इतनी दूर निकल आओ कि फिर इनके जगने की नौबत ही ना आए। और जो ये नाम का कबीर साहब लेते हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली? थोड़ा सा। कोई भी ऐसा नाम जो आपको दुनिया के और नामों से अलग कर दे। बाकी देखिए जितने नाम होते हैं वो सब इशारा करते हैं किसी भौतिक वस्तु की ओर, किसी ऐसी ओर दिशा करते हैं आपकी जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँ कुर्सी, तुरंत क्या चित्र आता है? कुर्सी। मैं तारामंडल कहूँ, तारामंडल। आकाश कह दूँ, आकाश। चश्मा, चश्मा। पत्नी कह दूँ, पत्नी। सब आ गए ना। एक नाम ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप कोई छवि जोड़ ना पाए, लेकिन उसके साथ भाव ऐसा हो कि वो बाकी सब छवियों को काट दे। छवियों का सारा प्रवाह खट से रुक जाए, जैसे इमरजेंसी ब्रेक लग गया हो, वो नाम। इसीलिए नाम जप की इतनी महत्ता बताई गई है। नामों से तो मन लगातार क्लांत रहता ही है। एक नाम ऐसा ले आओ जीवन में जो सब नामों को काट दे। मन का क्या काम है? मन नाम ही जपता रहता है, पर वो सारे नाम जीवन को बर्बाद कर देते हैं। एक एक नाम ऐसा है जो मन पर बोझ की तरह है। तो फिर एक विशेष नाम की विधि ईजाद की गई जो बाकी सब नामों को काट देगी, बाकी सब नामों को पीछे छोड़ देगी। वो नाम कुछ भी हो सकता है, राम कहिए, कृष्ण कहिए,
तमाम नाम हैं, शर्त बस एक है, उस नाम के साथ कोई कहानी नहीं जोड़नी है, उस नाम के साथ बस नकार जुड़ा होना चाहिए। उस नाम की पहचान ये होनी चाहिए कि वो नाम स्मृति में आया नहीं कि बाकी सारे नाम शिथिल पड़ गए, ये उस नाम की पहचान है। और अगर वो नाम ये काम नहीं कर पा रहा तो फिर आपने वो नाम भी व्यर्थ कर दिया। इसलिए शायद जपजी साहब ने बोला गुरु प्रसाद जप, तो इसीलिए सिख पंथ में जी निर्गुण की उपासना है, निर्गुण की भक्ति आप कल्पना नहीं कर सकते। आप जिस तत्व की बात हो रही है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई, उसका कोई चित्र नहीं बताया गया, बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसे जपना है निरंतर, जपते चलो जपते चलो। किसको? किसी ऐसे को जो सबसे आगे का है। चूंकि वो सबसे आगे का है इसलिए तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसका काम बस ये है कि बाकी सबको पीछे छोड़े रखे। जी, धन्यवाद।